नमस्कार। आज हम मैसूर से जुड़ी एक खास चीज पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा वाकया जो कई घूमने फिरने वालों ने ऑनलाइन शेयर किया है। इसे कह सकते हैं सड़क बंद है वाला स्कैम। हाँ, ये ट्रिपोटो और रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम्स पर काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल, हमारे पास यही सब जानकारी है जो लोगों ने खुद अनुभव किया है। तो आज हमारा मकसद है इस पैटर्न को समझना और ये जानना कि अगर कोई मैसूर जा रहा है तो इस सिचुएशन से कैसे निपटे। हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये कोई एकाध घटना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने बताया है कि ये काफी प्लान करके किया जाता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसी छोटी चीजें कभी-कभी यात्रा का मजा खराब कर देती है। सही बात है। और जानकारी हो तो बचा जा सकता है। जैसे कई लोगों ने बताया कि ये मैसूर पैलेस के आसपास ज्यादा होता है। अच्छा, तो होता क्या है असल में? तरीका क्या है इनका? जैसा लोगों ने बताया है, ऑटो रिक्शा वाले या स्कूटर पर लोग आपकी गाड़ी के पास आते हैं हाँ। और कहते हैं कि आगे सड़क बंद है। अच्छा। एक परिवार ने तो लिखा कि उनके साथ एक ही दिन में 2 अलग-अलग लोगों ने ऐसा किया। ओ, एक ही दिन में 2 बार? हाँ, और ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, रोड क्लोज्ड अहेड या रास्ता ब्लॉक है। एक जैसा पैटर्न है। बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प चीज है वो है इसका असली मकसद। जैसा कि सोर्सेज से पता चलता है, बात सिर्फ रास्ता बंद होने की जानकारी देना नहीं है। तो फिर अक्सर ये लोग ग्रुप में काम करते लगते हैं। ग्रुप में हाँ, जैसे कई यात्रियों ने बताया कि एक आदमी रोकता है और लगभग फौरन ही कोई दूसरा पास आकर किसी खास दुकान की तरफ जाने का सुझाव देता है। अच्छा, जैसे चंदन की दुकान हो गई या सिल्की साड़ियों की दुकान। ये एक तरह से टूरिस्ट उस वक्त थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, शायद बाहरी होने का दबाव भी महसूस करते हैं, तो उसी का फायदा उठाने की कोशिश लगती है ये। हाँ, ध्यान भटकाना। एग्जैक्टली। ध्यान भटकाना। और अब तो ये मैसूर में इतनी कॉमन बात हो गई है कि रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बाकायदा इस पर बात करते हैं, सलाह मांगते हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो थ्रेड्स। और जाहिर है, जब कोई अचानक गाड़ी रोककर आपको ऐसा कुछ बताता है तो थोड़ी घबराहट या उलझन तो होती है। बिल्कुल। लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें, और कई बार जैसा लोगों ने लिखा है, जब वो थोड़ा ध्यान देते हैं या हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे रास्ता तो खुला है। सही कहा, कोई रुकावट होती ही नहीं। हाँ, फिर लगता है कि बेकार में टाइम खराब हुआ या फालतू में कोई हमें कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये तो काफी परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है। सही बात है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए। हाँ वही, इससे निपटें कैसे? देखिए, सबसे जरूरी है शांति बनाए रखें, पैनिक ना करें। ओके। अगर कोई कहता है सड़क बंद है तो आप विनम्रता से पूछ सकते हैं, अच्छा पक्का बंद है या कोई और रास्ता है क्या? थोड़ा सवाल करें। दूसरा, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है, गूगल मैप्स या कोई और भरोसेमंद ऐप अगर दिखा रहा है कि रास्ता खुला है, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, तो ज्यादातर मामलों में आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैप्स अक्सर सही होते हैं। ठीक है, मैप्स पर भरोसा करें। और तीसरा, अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो किसी अजनबी के कहने पर एकदम से किसी दुकान में ना घुस जाएं, खासकर अगर आपको जरा भी लगे कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ ये तो है, कई बार वो बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। और चौथा, अगर कोई बहुत ज्यादा जिद करे या थोड़ा अग्रेसिव लगे तो उनसे बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। तो फिर बस शांत रहें, और अगर जरूरी लगे तो बाद में आप पुलिस को या जो लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। सही, ये सारे बहुत प्रैक्टिकल सुझाव हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए, मैसूर वाकई एक खूबसूरत शहर है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, यात्रा में कहीं भी जाएं, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां या स्कैम्स की आशंका रहती है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। बिल्कुल। शांत दिमाग रखना, अपने मैप्स पर भरोसा करना और जरूरत पड़ने पर पोलाइटली ना कह देना, ये चीजें आपकी यात्रा को स्मूथ रखने में मदद कर सकती हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। हाँ, कि इस तरह की जो छोटी मोटी ठगी या स्कैम होते हैं, किसी जगह पर इनका इतना कॉमन हो जाना, ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी या टूरिज्म के दबावों के बारे में क्या बताता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और हम यात्री के तौर पर कैसे चौकस रहते हुए भी वहाँ के लोकल कम्युनिटी को सही तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं बिना इन चीज़ों में फंसे। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल।
इस पे सोचने लायक है।